हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सिलेंट्रेटा, जिसकी मैं क्विक समरी आपको करवाऊंगी, वो जो कि वन लाइनर है, और इसी पे बेस्ड मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगी जो कि आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन इसी में से ही देखने को मिल जाएगा। सो विदाउट गेट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइड्रा, द ग्रीन हाइड्रा। ग्रीन हाइड्रा का जो नाम है वो क्या है? क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा इज ग्रीन नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, इट इज ड्यू टू सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद क्लोरेला वल्गैरिस। क्लोरेला वर्गैलिस जो जू क्लोरेला है, यानी कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा के साथ ये जो है रहता है, इस वजह से उसके कलर की वजह से ये इसका कलर जो है हाइड्रा का ग्रीन है। पेनिट्रेंट और स्टेनोटेली ये जो है लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स निमेटोसिस्ट है। हम जानते हैं निमेटोसिस्ट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रा। तो ये निमेटोसिस्ट में सबसे जो ज़्यादा बड़ा है वो कौन सा है? पेनिट्रेंट या स्टेनोटेली, जो कि ये क्या करते हैं? ये इंजेक्ट करते हैं पॉइजनस फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे की बॉडी में करते हैं, उसे पैरालाइज करते हैं और उसके बाद उसको खा लेते हैं। हाइड्रा, द सेंसरी सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द एपिडर्मिस में सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड होती है अमंग द एपिथेलियो मसल सेल्स एंड बीइंग मोर न्यूमरस इन द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स में सबसे ज़्यादा जो हैंड जैसे बने होते हैं टेंटिकल्स, हाइपोस्टोम में जो माउथ की तरह है, एंड अराउंड द बेसल डिस्क, इन सभी जगह पर है ताकि कोई भी जो भी प्रे आता है उसको ये तुरंत ही महसूस कर सके और उसको पैरालाइज करके खा सके। हाइड्रा इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस है, ठीक है, एंड द डाइजेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर है फिर इंट्रा सेलुलर है। हाइड्रा पोसेसेस वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। हम जानते हैं सिलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतना अच्छा इसका नहीं है कि नर्वस सिस्टम वगैरह डेवलप हो। इट सिस्टम नहीं है ना, केवल टिश्यूज तो हैं लेकिन सिस्टम नहीं है अभी ऑर्गन्स का। इट इंक्लूड्स बायपोलर एंड मल्टीपोलर नर्व सेल्स एंड हाइड्रा हैज नो ब्रेन, कोई ब्रेन नहीं होता है। हाइड्रा रिस्पॉन्ड्स निगेटिवली टू बोथ स्ट्रॉन्ग या वीक लाइट, दोनों में ही ये दूर हटेगा, निगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। एंड शोज नो रिएक्शन टू वाटर करंट, के लिए कोई रिएक्शन नहीं, पानी में ही रहता है। द अब्राहम ट्रेम्बले जो थे, उन्होंने 1744 में डेमोन्स्ट्रेटेड द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा की। रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आप हाइड्रा को पीसेस में कट कर दीजिए, हर एक पीस टेंटिकल जो है वो नया पूरी बॉडी बना लेगा। एंड इन रीजनरेशन इट रिटेन्स पोलैरिटी, ठीक है। पी ब्रेन एंड इन 1955 एंड अदर्स ऑब्जर्व दैट हाइड्रा इज एटलीस्ट पोटेंशियली इमॉर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता। हर एक पार्ट आप काट दीजिए, हर एक पार्ट नया पार्ट बना लेगा, वो नई बॉडी बना लेगा। द इंटेस्टिशियल सेल्स जो उसके अंदर पड़ी हैं आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एनी अदर काइंड, बहुत सारी सेल्स होती है, टोटिपोटेंट सेल्स जो होती हैं बहुत सारी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो उनमें से जो इंटेस्टिशियल सेल्स हैं वो दूसरी किसी भी सेल को दे कैन गिव राइज, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, ग्लैंडुलर स्टिंगिंग सेल्स एज रिक्वायर्ड। एंड इसीलिए इन्हें टोटिपोटेंट सेल्स कहते हैं, क्योंकि दे रिन्यू ऑल द सेल्स ऑफ द एनिमल, और यही कारण है इनके रीजनरेशन का। मिल्ले एडवर्ड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने बताया कि काम का डिवीजन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का डिवीजन है ऑफ द हाई इन हाइड्रा एग्जिबिट्स क्लियरली दिस फिनोमिना। हाइड्रा हैज परमानेंट सेल डिफरेंशिएशन होता है एंड पॉसेस अ नर्वस सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन ऑल द सेल्स ऑफ हार्मोनियस लाइफ ऑफ द बॉडी। स्नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा को स्नाइडेरिया भी बोलते हैं, आर एट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन नहीं बने हैं, टिश्यू लेवल तक ही है। हाइड्रा सोलिटरी, अकेला रहता है, फ्रेश वाटर होते हैं, जनरली डिप्लोब्लास्टिक के 2 जर्म लेयर्स ही हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सिलेंट्रेट होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड क्लोज्ड, बंद होता है, एंड फ्लैट कॉल्ड बेसल डिस्क बोला जाता है, जिसमें वो खड़ा रह सकता है, सबस्ट्रेट में अटैच हो सकता है। एंड डिस्टल एंड एलिवेटेड होता है, जिसमें कि कोनिकल हाइपोस्टोम है जो कि माउथ की तरह, मतलब माउथ के आसपास की जगह जिसे बोलेंगे, एंड माउथ एट द इट्स एपेक्स, उभरा हुआ पार्ट है जिसके माउथ, जिसके एज पे क्या है, एपेक्स पे क्या है, माउथ है। हाइपोस्टोम में 6 to 10 टेंटिकल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन और फीडिंग दोनों में हेल्प करते हैं। सेंट्रल बॉडी कैविटी इज द सिलेंट्रेट जो है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। बॉडी वॉल जो है आउटर एक्टोडम होती है, इनर एंडोडम या गैस्ट्रोडम बोला जाता है। बीच में मीजोग्लिया जो होता है इन बिटवीन द 2 जर्म लेयर्स। एक्टोडम या एपिडर्मिस एपिथेलियो मसल सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलो मसल सेल्स होती हैं, इंटेस्टिशियल सेल्स होती हैं इनकी एक्टोडम में, यानी एपिडर्मिस में स्नेडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जिन्हें निमेटोसिस भी कहा जाता है, सेंसरी एंड थोड़ी बहुत नर्व सेल्स भी होती हैं। गैस्ट्रोडम जो है कंटेन, गैस्ट्रोडम में क्या क्या होता है, यानी जिसे एंडोडम भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एंडोथीलियम मसल सेल्स होती हैं, न्यूट्रिटी सेल्स होती हैं, एंडोथीलियो ग्लैंड सेल्स होती हैं और इंटेस्टिशियल सेल्स भी होती हैं, सेंसरी और कुछ नर्व सेल्स होती है। मिजोग्लिया थिन होती है, ये नॉन सेलुलर है, मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स से बना होता है जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है।
हाइड्रा फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट, क्रिस्टीशियन को खाता है। प्रे इज कैप्चर्ड, प्रे को कैप्चर करता है, पैरालाइज करता है बाय स्नीडोप्लास्ट एंड पुश्ड थ्रू द माउथ इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डालता है। डाइजेशन दोनों एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर होता है। इजेशन जो है वो माउथ के थ्रू होता है, माउथ से ही लेता है, माउथ से ही इजेस्ट करता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन सारा कुछ इसकी जनरल बॉडी सर्फेस से होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम नहीं है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स लाइक रॉकिंग, क्लाइंबिंग, फ्लोटिंग, सोमरसॉल्टिंग एंड लूपिंग, ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन है। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। सिलेंट्रेट्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। दे कैन किसी भी सेंटर से लाइन पास होती हुई आप कट करिए तो इट कैन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट स्टार्च को नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हाइड्रा में एक्टोडर्म में होती है। न्यूट्रिशनली जो हाइड्रा है वो कार्निवोरस है। कनेक्टिव टिश्यूज टोटली मिसिंग होती हैं हाइड्रा में, यानी ब्लड वगैरह नहीं है, बोन्स नहीं है ना। कोरल रीफ जो है ये इज मेनली रिलेटेड टू एंथोजोन्स, जो इसका क्लास है उससे रिलेटेड है। हाइड्रा रिकॉग्नाइजेज इट्स प्रेस बाय निमेटोसिस से रिकॉग्नाइज करता है। हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपनी बॉडी को बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलो इपिथेलियल सेल की वजह से। ग्लाइडिंग मूवमेंट हाइड्रा का अकन विद द हेल्प ऑफ पेडल डिस्क सेल से करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। कोरल एनिमल्स सिक्रीट एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं, जिसके जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तभी वो कोरल रीफ के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हाइड्रा मूव्स फास्ट ड्यूरिंग सोमरसॉल्ट मूविंग, सबसे ज्यादा वो तेजी से वो पलट पलट के जब चलता है उसे सोमरसॉल्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। द सेल्स इन हाइड्रा विच आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स, उन्हें इंटेस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। हाइड्रा ओपन इट्स माउथ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस, किसकी वजह से ओपन होता है? ग्लूटाथायोन की वजह से। ड्यू टू हाइड्राज रिमार्केबल रीजनरेशन पावर, इट हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करा जाता है इसे, अपनी जो रीजनरेशन पावर बहुत हाई है इसकी। जूलॉजिस्ट्स हैव बीन एबल टू ग्राफ्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट हाइड्रा ऑफ सेम स्पीशीज टुगेदर प्रोड्यूसिंग पिक्यूलियर स्पेसिमेन भी बनाते हैं एक दूसरे को जोड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रो को। The great power of regeneration in hydra is due to the reserve of undifferentiated totipotent interstitial cells की वजह से होती है, जो कि किसी भी सेल में डिवाइड हो जाती हैं, बन जाती हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा एंड स्पर्म से होता है। हाइड्रा में ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। तो ये हमने बहुत ही क्विकली समरी कर ली है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन निमेटोसिड्स ऑफ हाइड्रा, कौन सा टॉक्सिन होता है? हिप्नोटॉक्सिन। अभी हम लोगों ने किया था। हाइड्रा क्या है? कार्निवोरस है। व्हेन हाइड्रा इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ये रीजनरेट होगा इन एंड फॉर्म 2 स्मॉल हाइड्रा बना लेगा। गेस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टेरोगेस्ट्रा बिकॉज ये कैसा है? स्टेरोगेस्ट्रा क्यों बोलते हैं इसके गेस्ट्रुला को? क्योंकि ये सॉलिड होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ प्रीशियस रेड कोरल का क्या नाम है? कोरेलियम। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, है ना, कुछ थ्योरी। रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ट्रेम्बले ने रीजनरेशन जो है डिस्कवर किया था। विच सेल विल हेल्प द हाइड्रा इन सडन कॉन्ट्रैक्शन? मस्कुलो इपिथेलियल सेल। ठीक है। हाइड्रा कैन बी कॉल्ड एज ए सिलोमेट बोला जाता है, सीलोम नहीं है इसमें। टोटिपोटेंट सेल्स इन हाइड्रा इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। इसके बाद आ जाए स्मॉलेस्ट साइज निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज वॉल्वेंट। वॉल्वेंट पेनिट्रेंट लार्जेस्ट थी, आपने अभी पिछले थ्योरी में पढ़ा था, और वॉल्वेंट सबसे छोटी है। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ लार्ज ग्लूटिनेंट्स इन हाइड्रा? स्टेप्टोलिन ग्लूटिनेंट बोलते हैं। सबसे जो है लार्ज अल्टरनेट नेम है स्टेप्टोलिन ग्लूटिनेंट। तो हाइड्रा रिसीव्स इम्पल्स एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू इट, सेंसरी सेल से रिसीव करता है इम्पल्स और एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोरल रीफ्स फॉर्मेशन मेनली रिलेटेड टू एंथोजोन से रिलेटेड है। ग्रीन हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा है। डाइजेशन ऑफ हाइड्रा पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर इंट्रा सेलुलर होता है। नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ नॉन पोलराइज सेल्स। ठीक है। इसके विच ऑफ द एनिमल हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन? हाइड्रा। हाइड्रा के पास थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम है लेकिन ब्रेन नहीं है। लार्ज निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा आर ऑफ द काइंड ऑफ पेनिट्रेंट्स। लार्ज जो है वो पेनिट्रेंट्स है, स्मॉल वॉल्वेंट में बता चुकी हूँ। द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा 6 to 10 हो सकता है। स्मॉल ग्रीन प्लांट एल्गी दैट लिव्स इनसाइड द हाइड्रा इज जूक्लोरेली, स्पेलिंग गलत है। इन द मस्कुलो न्यूट्रिटिव सेल्स ऑफ हाइड्रा जूक्लोरेली लिव्स ए सिम्बियोटिक रिलेशन, दोनों को फायदा होता है। निमेटोसिस डेवलप फ्रॉम द इंटेस्टिशियल सेल्स से डेवलप हो सकती है। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट स्टार्च। हाइड्रा क्या है? ये डायोशियस है। ठीक है। इन सिलेंट्रेट्स ऑक्सीजन इज कैरिड टू टिश्यूज थ्रू डिफ्यूजन। तो दिस इज द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है। तो ये जो है डायोशियस है। दिस इज द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।